Now I have another simple question which is related to the polynomial also. इस क्वेश्चंस में आपके पास ये कह रहा है कि एक पोलिनोमियल आपको यहाँ पर दिया हुआ है px इसका टू दिया हुआ है x के ऊपर पावर 4 प्लस ये 2x³ माइनस ये 2x स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास 4x प्लस ये 6। ये आपके पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ क्या है, ये 4 का है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पोलिनोमियल में आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इस पोलिनोमियल में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आपके पास इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा मतलब इससे आपको जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आपके पास 0 होगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब जो है आप इसको इससे जो है जैसे इसको आप gx मान लीजिए, तो gx इक्वल टू आपके पास ये x² प्लस ये 2x माइनस 3। तो gx से जब आप इस px को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो फाइनली जो आपके पास जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में जब आपके पास आएगा तो वहाँ से आप जो है इसके वैल्यू को a और b, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a और b के वैल्यू को जो लीनियर इक्वेशंस में आएगा उसमें x के कोफिशिएंट को a मान लीजिए और कांस्टेंट टर्म को अगर b मान लीजिए, तो a और b के वैल्यू को अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो आप सबसे पहले तो ये gx है, इस gx को सोल्व कर करके x के दो वैल्यू को आप निकालिए। जैसे यहाँ पर आप लिखिए पुट यहाँ से gx इक्वल टू आपके पास x² gx इक्वल टू आपके पास 0, इट मीन्स gx आपके पास गिवन है x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से x² प्लस आपके पास ये 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। देन आफ्टर जो है x कॉमन अगर लेंगे इसमें से तो यहाँ से x प्लस आपके पास 3 आएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स आपके पास x प्लस आप 3 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 1 भी कॉमन ले लीजिए, तो इसीलिए x का एक वैल्यू आपके पास ये 1 आएगा और x का अनदर वैल्यू आपके पास ये माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपके पास का ये डिविडेंड है, ठीक है। आप इसी से आप जो है डिवाइड कर रहे हैं इस पोलिनोमियल को। तो x का वैल्यू आपके पास ये 1 आया और x का वैल्यू अनदर आपके पास माइनस 3 आया। तो मान लीजिए कि जब आप इसमें इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये आपके पास रिमाइंडर के फॉर्म में एक लीनियर जो है पोलिनोमियल्स आएगा। तो अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दैट जो है पोलिनोमियल मस्ट बी डिविजिबल बाय दिस। तो आप यहाँ से लेट कर लीजिए कि सब्ट्रैक्टेड जो है पोलिनोमियल, लेट यहाँ से कर लीजिए, लेट सब्ट्रैक्टेड पोलिनोमियल px इक्वल टू आप यहाँ से ax प्लस आप b लेट कर लीजिए। तो ax प्लस b अगर आप लेट कर लीजिएगा तो यहाँ से आपके पास ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो होगा, ठीक है, शो जो है यहाँ से ये qx एक अनदर पोलिनोमियल बनेगा x के ऊपर पावर 4 प्लस यहाँ से ये 2x³ माइनस यहाँ से ये 2x² प्लस यहाँ से ये 4x प्लस 6। इसमें आप इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस ax प्लस b को हमने माइनस कर दिया। तो ये जो है आपके पास ये जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो आपके पास हुआ, अब इस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल में x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 3 इन दोनों के वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तब पुट करने के बाद आप देखिए क्या आपको मिलता है। तो अब यहाँ से आप Q1 अगर आप ले लेंगे तो इक्वल टू 1 के ऊपर पावर 4 प्लस ये 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस यहाँ से 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 4 इंटू 1 प्लस ये 6 माइनस होगा a इंटू 1
प्लस बी। तो हम लोग के पास ये वैल्यू मिला, ठीक है। और ये वैल्यू जो मिला तो इस केस में रिमाइंडर आपके पास क्या होगा, ये 0 होगा। तो इसको फाइनली जब सोल्व करेंगे तो ये 1 प्लस यहाँ से 2 माइनस यहाँ से 2 आएगा प्लस यहाँ से 4 प्लस ये 6 माइनस यहाँ से आएगा a प्लस b। सो दिस वन इज ऑल्सो रिटेन एज 2 और 2 कैंसिल हो गया, 6000 10 आए कि 11 माइनस यहाँ से a प्लस ये b होगा। तो ये वैल्यू जो आपके पास होगा ये 0 के बराबर होगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं नाउ 11 माइनस a प्लस b इजकल टू 0। शो a प्लस ये b इजकल टू 11 इजकल टू इक्वेशंस नंबर 1। तो ये आपके पास यहाँ से एक इक्वेशंस आपका ये फॉर्म हो गया। उसी तरह से x इजकल टू -3 के भी वैल्यू को आप जो है ये क्यूब x में आप ये पुट कीजिए, तो यहाँ से भी आपके पास एक इक्वेशंस आएगा। तो अब यहाँ से लिखिए ये क्यूब -3 इजकल टू -3 का ये होल पावर 4 प्लस यहाँ से ये 2 इंटू -3 का ये क्यूब होगा माइनस यहाँ से ये 2 इंटू -3 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ से ये 4 इंटू -3 होगा प्लस यहाँ से 6, फिर माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस a इंटू -3 होगा प्लस यहाँ से ये b होगा। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम इसका सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे। जब सिंपल कैलकुलेशंस करेंगे तो इसके जगह पर आप 81 लिख सकते हैं और ये 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 ये माइनस क्या होगा ये 54 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस यहाँ से ये 18 हो जाएगा और यहाँ से माइनस आपका ये 12 हो जाएगा प्लस यहाँ से आपके पास ये 6 हो जाएगा और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस 3a आएगा और माइनस यहाँ से आपके पास b आएगा। इट मीन्स इस प्लस वाले को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से आपके पास 87 आएगा और यहाँ से 8 8 और 10 10 और 4 14 ये 14 आ जाएगा और 1 1 2 1 3 3 और 5 8 80 आ जाएगा 8 आएगा और प्लस यहाँ से ये 3a माइनस ये b आएगा। तो इट मीन्स जो है ये 3 आएगा और प्लस यहाँ से 3a माइनस क्या आएगा b आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये रिमाइंडर भी आपके पास 0 के बराबर होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं नाउ 3 प्लस 3a माइनस b इजकल टू आपके पास 0 होगा। इट मीन्स 3a माइनस b इजकल टू -3। दिस बिकेम योर सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने जो है इन दोनों वैल्यू को पुट कर करके ये दो इक्वेशंस फॉर्म कर दिया। एक इक्वेशन नंबर 1 और दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली आप जो है मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू जो है आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और यहाँ से a का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखिए नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए। तो यहाँ से a प्लस b प्लस यहाँ से 3a माइनस b होगा इसका 11 माइनस ये 3 होगा, b अभी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास ये 4a आएगा इसकल टू यहाँ से ये 8 आ जाएगा। 4 2 8 2 यहाँ से आपके पास a इसकल टू ये 2। दिस बिकेम, ठीक है ना, योर वैल्यू रिगार्डिंग a, ठीक है। तो a का वैल्यू आपके पास 2 आ गया। अब इस a के वैल्यू जो 2 आया यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से पुट कर दीजिए। तो अब यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन से चलेंगे तो ये 2 प्लस आपका b इसकल टू 11 होगा। सो आप लिख सकते हैं b इसकल टू 11 माइनस 2 इसकल टू 9। तो a का वैल्यू आपके पास 2 और b का वैल्यू आपके पास ये 9 आ गया। अब यहाँ से ये रिक्वायर्ड जो है पोलिनोमियल दैट वन इज सब्ट्रैक्टेड जो है फ्रॉम दिस इक्वेशन इज गिवन हियर इज दिस ax प्लस आपके पास ये b है। यही आपके पास सब्ट्रैक्टेड पोलिनोमियल है।
उसको P डैश मान लीजिए। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टेड पॉलिनोमियल P डैश एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी। इट मीन्स ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये 2, तो यहाँ से आप लिखिए 2x प्लस 9। तो यही आपके पास जो आंसर हुआ 2x प्लस 9, दिस बिकेम योर रिक्वायर्ड आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को जो है इस तरह से आप सोल्व करने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो है इसमें आपको यही करना था कि इस डिविडेंड से जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स के रूप में एक लीनियर फॉर्म आएगा। ठीक है, उस लीनियर फॉर्म को आप लेट कर लीजिए और इसको अगर आप इसमें अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसी अप्रोच को हमने फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को बनाया और आप भी अगर इस अप्रोच को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ऐसे सारे सवाल जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।